भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और विचार जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गहन प्रेरणा प्रदान करते हैं। महाभारत के महाकाव्य और भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। उनके वचनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्मिक हैं, भक्ति और ज्ञान के तत्व समाहित हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने आत्मा को समझना और उसे जागृत रखना ही सच्चा आत्मसंयम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांत्रा संतानी संयम या योगी युजित सततम, अर्थात मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर योगी सतत ध्यान में स्थित रहते हैं। यह उपदेश यह समझाता है कि व्यक्ति को सांसारिक मोह, लालच और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। केवल मोह माया से रहित व्यक्ति ही अपने जीवन का सच्चा अर्थ पा सकता है। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी और कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह संदेश यह दर्शाता है कि जब भी सत्य और धर्म पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। बाहरी दुनिया की वस्तुएं सिर्फ अस्थायी खुशी देती हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने भीतर की ओर ध्यान लगाना चाहिए और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के ये अनमोल मोती जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि आंतरिक कमजोरियों के खिलाफ भी होता है। यह मानव मन के भीतर का संघर्ष है, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जैसे दुर्गुण व्यक्ति को उसके लक्ष्यों से भटका सकते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह केवल शरीर है जो नष्ट होता है। यह विचार हमें जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करने की शक्ति देता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। इससे हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत का संकेत है।